हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो जहां हमारी लास्ट की क्लासेस जो थी वो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही थी, जिसमें हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया था और तीसरे चैप्टर का आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो इसके पार्ट 2 में हमने क्या डिस्कस किया था और ये कौन सा चैप्टर था? तो ये चैप्टर था फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के भू आकृतिक विभाजन। तो उसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने पढ़ा था कि भारत की भू आकृतियों को मुख्यतः 5 प्रकार में विभाजित किया गया, 5 भागों में विभाजित किया गया। वो 5 भाग कौन कौन से थे? उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती या उत्तर के मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। उसमें से हमने जो लास्ट क्लास थी यानी कि फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का पार्ट 2, उसमें हमने पढ़ा था उत्तरवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र कैसे कैसे विभाजित किया गया था, और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो कल के क्लास में उत्तरवर्तीय पर्वतीय क्षेत्र के क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारा भारत का उत्तरवर्तीय क्षेत्र है वो पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। और कौन सी पर्वत श्रृंखला? तो हिमालयन श्रृंखला से घिरा हुआ है। और हिमालयन श्रृंखला कितने कितने भागों में विभाजित की गई है? उत्तर से दक्षिण के आधार पर। तो हिमालयन श्रृंखला उत्तर से दक्षिण आधार पे 4 भागों में विभाजित की गई है। इसके अलावा हम देखेंगे कि हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किस प्रकार से किया गया। तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। जहां हमने लास्ट के क्लासेस में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में चर्चा की थी, तो हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके बाद जो है वो बृहद हिमालय आता है। बृहद हिमालय जो है जहाँ पे विश्व की और भारत की सर्वोच्च चोटियाँ पाई जाती है। और ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय सालों भर बर्फ से ढका हुआ होता है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय का जो ये काराकोरम श्रेणी है, इसके अंतर्गत भारत के महत्वपूर्ण ग्लेशियर्स आते हैं। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि भारत की सर्वोच्च चोटी गॉडविन ऑस्टिन जो है या केटू, वो काराकोरम के अंतर्गत आती है। आज हम पढ़ेंगे इसके 2 भाग, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय कहाँ पे स्थित है? बृहद हिमालय को हमने डिस्कस किया था कि बृहद हिमालय को हम हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार लघु हिमालय को हम हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय भी बोलते हैं। और बृहद हिमालय के ठीक दक्षिणी छोर पर दक्षिण पर स्थित है हमारा लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय, इसे हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा शिवालिक हिमालय। तो हमने लास्ट के क्लास में ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बारे में पढ़ लिया था। तो सचर जोन क्या है? इंडो सांगपो सचर जोन क्या है? तो कहेंगे कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच, बृहद हिमालय को जो सेपरेट करती है वो है इंडो सांगपो सचर जोन, और वहीं बृहद हिमालय और लघु हिमालय को जो अब अलग करती है यानी कि सेपरेट करती है वो है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और उसके अलावा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को जो अलग करती है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में। तो लघु हिमालय को मध्य हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। ये बृहद हिमालय के दक्षिणी छोर पर स्थित है। उसके बाद जहाँ एक और काराकोरम और बृहद हिमालय साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है, काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण, वहीं लघु हिमालय समशीतोष्ण कटिबंध वाला प्रदेश है, जहाँ का औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। और 25 डिग्री सेल्सियस तो हम जानते हैं कि वो हमारे लिए काफ़ी अनुकूल है, काफ़ी अच्छा है ये तापमान का, जिस कारण से लघु हिमालय में काफ़ी टूरिस्ट प्लेसेस पाए जाते हैं। घूमने के लिए ये सारे जगह भी काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे रहने में काफ़ी कठिनाई होती है क्योंकि ये बर्फीला जगह और तापमान बहुत ही ज़्यादा कम होता है।
और लघु हिमालय का तापमान, औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से ये वनस्पति के लिए भी काफ़ी अनुकूल है। यहाँ का वातावरण काफ़ी बढ़िया है और इसी वजह से मोस्ट टूरिस्ट प्लेसेस, बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ बनाए गए हैं। तो लघु हिमालय की औसत ऊंचाई, यहाँ की जो पर्वत हैं उनकी औसत ऊंचाई लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच रहती है। उसके अलावा इसकी जो चौड़ाई है वो 80 से 100 किलोमीटर के बीच रहती है। उसके बाद लघु हिमालय को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? तो 5 भाग है: पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी, महाभारत श्रेणी और मसूरी श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके अलावा धौलाधर हिमाचल प्रदेश में। तो धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के कारण इसे हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। उसके अलावा हमारा नाग टिब्बा श्रेणी जो है वो नेपाल में है। फिर महाभारत श्रेणी भी नेपाल में है, जबकि मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। लघु हिमालय में खुली घाटी स्थित है। खुली घाटी क्या होता है? तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच समतल जो भाग है, समतल जो मैदान है, उसको हम खुली घाटी बोलते हैं। खुली घाटी किसे बोलते हैं? तो जो लघु हिमालय और बृहद हिमालय, तो लघु हिमालय और बृहद हिमालय के बीच के समतल क्षेत्र को खुली घाटी बोलते हैं। और खुली घाटी लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे कुछ घास पाए जाते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास। तो यहाँ के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को जम्मू कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। तो लघु हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को शीतोष्ण कटिबंधीय घास को मर्ग कहाँ बोलते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो मर्ग ये काफ़ी सुंदर घास होती है और देखने में काफ़ी अच्छी लगती है और इसी वजह से यहाँ के कुछ खूबसूरत, जम्मू कश्मीर के खूबसूरत प्लेसेस हैं जो गुलमर्ग और सोनमर्ग नाम से जाने जाते हैं। ये भ्रमण के लिए, टूरिज्म के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। उसके अलावा यही उत्तराखंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास को उत्तराखंड में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। बुग्याल नाम से जाना जाता है उत्तराखंड में। और हमने कहा कि औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और काफ़ी सुंदर जगह होने की वजह से, वनस्पतियों की काफ़ी वनस्पति पाए जाने की वजह से ये काफ़ी खूबसूरत जगह है और यहाँ पे भ्रमण के लिए बहुत ही अच्छी जगह है ये। इस वजह से जितने भी काफ़ी फेमस, इंडिया के काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस यहीं पे हैं। कौन कौन से? गुलमर्ग, सोनमर्ग, शिमला, मनाली, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, डलहौजी, इस तरह के प्लेसेस यहाँ पे स्थित हैं। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। शिमला मनाली हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी, रानीखेत, नैनीताल उत्तराखंड में है। इसके अलावा विंडसर जो है वो भी घूमने वाला प्लेस है जो हिमाचल प्रदेश में है। आइए बढ़ते हैं। अब हिमालय का जो उत्तर से दक्षिणी छोर तक 4 भागों में विभाजित किया गया, तो जो सबसे दक्षिणी भाग है यानी कि शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। शिवालिक हिमालय जो है वो नवीन श्रेणी है, क्योंकि हमने कहा था कि मलबों के जमाव की वजह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो जो सबसे पहले जो मलबा था वो सबसे ऊंचाई पर स्थित है और उसके बाद जो सबसे नवीन मलबा है वो सबसे दक्षिणी में। तो इस प्रकार से जो सबसे दक्षिणी भाग है, सबसे जो नवीन भाग है वो है शिवालिक।
तो शिवालिक को नवीन श्रेणी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये नवीनतम मलबा है, यानी कि अगर मलबों का धंसाव हो रहा है यहाँ पे, तो ये जो सबसे पहले जो धंसाव हुआ था, जो सबसे पहले फोल्डिंग हुई थी, जो सबसे पहले वलन हुआ था, वो हुआ था ट्रांस का, उसके बाद हुआ था बृहद हिमालय का, उसके बाद मध्य हिमालय का और अंततः शिवालिक हिमालय का। और जो सबसे लास्ट में हुआ तो ऑब्वियसली वो सबसे नया है या सबसे नवीन होगा, तो इसी वजह से शिवालिक हिमालय को नवीन श्रेणी भी कहा जाता है। और सबसे बाह्य यानी कि सबसे साउथ में, सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित होने की वजह से शिवालिक को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। और इसका जो पश्चिमी क्षेत्र में इसे दून या द्वार कहते हैं। जैसे दून जो है उसे हम देहरादून को कहते हैं। इस आधार पर जो क्षेत्रीय नाम पड़ा वो देहरादून, और पश्चिमी क्षेत्र में इसको द्वार कहते हैं, और यहाँ पे इसका नाम पड़ा हरिद्वार। तो हमने देखा कि इस तरीके से हिमालय का विभाजन किया गया है। उत्तर से दक्षिणी छोर के आधार पे 4 भागों में विभाजित किया गया है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से अलग होती है इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा। वहीं बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होती है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। वहीं लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय एक दूसरे से अलग होती है मेन बाउंड्री फोल्ड के द्वारा। उसके अलावा लास्ट क्लासेस में हमने ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय डिस्कस किया था। आज हमने लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय डिस्कस किया। लघु हिमालय में औसत तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसके अलावा लघु हिमालय की जो पर्वतों की औसत ऊंचाई जो है वो 3700 से 4500 मीटर के बीच है। इसकी चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के बीच है। इसे 5 भागों में विभाजित किया गया, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, महाभारत और मसूरी श्रेणी। और यहाँ के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को मर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर में, और यही लघु हिमालय के शीतोष्ण कटिबंधीय घास को उत्तराखंड में बुग्याल नाम से जाना जाता है। और इन्हीं के नाम पे जम्मू कश्मीर के टूरिस्ट प्लेस का नाम गुलमर्ग और सोनमर्ग पड़ा, जो काफ़ी फेमस है इन घासों की वजह से ही। उसके अलावा हमने देखा कि लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहते हैं और हिमाचल हिमालय भी। और जो भी मुख्यतः घूमने वाले जो क्षेत्र हैं, उत्तरी क्षेत्र में घूमने वाले जितने भी प्लेसेस हैं वो यहीं पे स्थित है। शिमला, मनाली, रानीखेत, मसूरी, नैनीताल इत्यादि। जो सबसे नवीनतम जो भाग है हिमालयन श्रृंखला का वो है शिवालिक हिमालय, क्योंकि इसका वलन जो हुआ है सबसे अंत में हुआ है, इसी वजह से सबसे नवीन श्रेणी है। और सबसे साउथ में सबसे बाहर स्थित होने के कारण इसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो चोटियों की, इसके जो पर्वतों की औसत ऊंचाई जो है वो 900 से 1200 मीटर के बीच है। उसके अलावा औसत चौड़ाई जो है वो 10 से 50 किलोमीटर के बीच है। और शिवालिक हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र को दून कहते हैं, और इस वजह से यहाँ के एक क्षेत्र का नाम देहरादून पड़ा, और एक द्वार कहते हैं, और इसी वजह से उस क्षेत्र का नाम हरिद्वार पड़ा। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन की ओर। आइए हम हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के बारे में अब पढ़ते हैं। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन या प्रादेशिक विभाजन जो है वो नदियों के आधार पे किया गया कि किन 2 नदियों के बीच कौन सा क्षेत्र स्थित है। और क्षेत्रीय विभाजन के आधार पे हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? वो 4 भाग है पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और देखा जाए तो ये जिन जिन नदियों के बीच में है वो है सिंधु, सतलुज, तिस्ता, काली तिस्ता और तिस्ता दिहांग। तो किस प्रकार से स्थित है वो हम देखते हैं। अगर ये पंजाब हिमालय है, पंजाब हिमालय, तो ये जो है वो सिंधु और सतलज के बीच होगा, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित होगा। उसके बाद आता है कुमायूं हिमालय। इस प्रकार से कुमायूं हिमालय जो है वो सतलज और तिस्ता नदी के बीच स्थित होगा। उसके बाद है नेपाल हिमालय। ये जो है तिस्ता और काली नदी के बीच होगा।
और अंत में आता है हमारा असम हिमालय। ये जो काली और दिहांग नदी यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित होगा। इस प्रकार से हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन नदियों के आधार पर 4 भागों में किया गया है। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। पंजाब हिमालय सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज और तीस्ता नदी के बीच है। नेपाल हिमालय तीस्ता और काली नदी के बीच है। वहीं असम हिमालय काली और दिहांग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित है। तो ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। पंजाब हिमालय की जो लंबाई है, पंजाब हिमालय की जो लंबाई है वो 560 किलोमीटर है। वही कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है, जो सबसे लंबी क्षेत्रीय विभाजन है। और सेकेंड जो सबसे लंबी है वो है असम हिमालय। तो असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है। और इस प्रकार से जो हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। पंजाब हिमालय जो है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच है। और यहाँ पे मुख्यतः कौन कौन से श्रेणियाँ आते हैं? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। पंजाब हिमालय को काश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और सेकेंड जो है वो कुमायूं हिमालय है, जो सतलज और तीस्ता नदी के बीच है। इसके अंतर्गत नंदा देवी, कामेत, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि आते हैं। और नंदा देवी जो है वो 3rd हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है, भारत की 3रे नंबर की ऊंची चोटी। तो फर्स्ट दो कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे जो काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है वो K2 या गॉडविन आस्टीन है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। सेकेंड नंबर पे कंचनजंगा है, वही 3rd नंबर पर नंदा देवी है। नेपाल हिमालय की लंबाई 800 किलोमीटर है, जो काली और तीस्ता नदी के बीच स्थित है। जो इसके अंतर्गत जो हाईएस्ट पीक हैं, वर्ल्ड के हाईएस्ट पीक, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत इस प्रकार के क्वेश्चंस आजकल पूछ लिए जाते हैं कि जो एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा किस हिमालय के क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत आते हैं? तो ये नेपाल हिमालय के अंतर्गत। तो कौन कौन सा क्षेत्र, कौन कौन सी चोटियाँ? एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू इसी के अंतर्गत आती है। 4th नंबर पे जो है वो असम हिमालय है। और असम हिमालय की लंबाई 720 किलोमीटर है, जो कि तीस्ता और दिहांग के बीच है। और इस प्रकार से हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किया गया है। और आज हमारा जो ये टॉपिक है हिमालय उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, ये ख़त्म होता है। विभिन्न दर्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम पढ़ेंगे दूसरे क्लास में, दूसरे चैप्टर में। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल हम देखेंगे प्रायद्वीपीय पठार और मध्यवर्ती या उत्तर का मैदानी क्षेत्र। धन्यवाद।